बताओ, एक अच्छे सुपरवाइजर में और एक नॉर्मल सुपरवाइजर में क्या फर्क है? कितने यहाँ पे मेरे आगे ओम है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और एक रानी दी 8, 8 सुपरवाइजर्स दिख रहे हैं। पहली चीज, बाकी सुपरवाइजर्स कहाँ हैं? दूसरी चीज, क्या आप सारे सुपरवाइजर्स ने अपने टीम के एक एक एएस को फोन करके ज्वाइन करवाया था? बताओ। ओम करवाया था? पायल करवाया था? ठीक है, बस दो एएस हैं आपकी टीम में। ठीक है। मानसी, संजली, ईशु, मुस्कान, गणेश। अब हाँ, किस किसने बोला है? मानसी ने और ईशु ने और मुस्कान ने, है ना? ठीक है। एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, अभी पता चल जाएगा। कुछ गलत नहीं समझना भाई, डांट नहीं रहा किसी को, एक नॉर्मल सी चीज पूछ रहा हूँ। मानसी, आपके पास अनम्यूट होने का बटन आया होगा। हेलो। हेलो, कैसे हो मानसी? मैं बढ़िया सर, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। कितने एएस हैं आपकी टीम में? सर एएस तो तीन ही है। ठीक है, तीनों नो। ज्वाइन है? हाँ सर, तीनों ज्वाइन है। क्या नाम है? यामिनी, अंजलि, फातिमा भी अभी ज्वाइन थी, अभी जस्ट उसका नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, मैसेज आ गया है मेरे पास। ओके, डन। ठीक है, थैंक यू सो मच। मानसी, अनम्यूट होने का ऑप्शन आया होगा इशू आपके पास। यस सर। कितने एएस हैं आपकी टीम में? सर मेरी टीम में मुझे हटा के 10 लोग हैं, लेकिन वो जो 10 है ना उसमें से सिर्फ 3 4 ज्वाइन है, बाकी लोगों ने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। मुस्कान। मेरी टीम में 16 17 लोग हैं, है ना। और मतलब मोस्टली पर्सन इसमें ज्वाइन है, और जिन लोगों को मैंने कॉल करा था जो इनएक्टिव है। ठीक है। नंबर्स, हाँ। व्हाट इज द जो नंबर? आपकी है टीम उन में लोगों कितने को लोग कॉल। ज्वाइंट हैं अभी? कितने लोग ज्वाइन है? कितने लोग ज्वाइन है मेरी टीम में? मोस्टली पर्सन मेरी टीम की ज्वाइन है यहाँ पे। नंबर नंबर नंबर, व्हाट इज द और नंबर? 8 10। या 9 लोग ज्वाइन है मेरी टीम के इसमें। ठीक है, आपकी टीम में कितने एएस हैं? 17। 17 में से 8 मोस्टली होता है? मोस्टली ये नहीं होता, 17 में से 14 15 16? कॉल नहीं उठाया ना वो डेप्थ में। ठीक है, कितने बजे कॉल लगाया था आपने? 7 बजे आई थी। नहीं, 7 बजे तो मैं सेशन भेजी थी, 7:15 बजे कॉल करना शुरू करा। सेशन स्टार्ट कितने बजे होना था? 7:30। 15 मिनट पहले? उससे पहले सबको पर्सनली कॉल करा था? उससे पहले मैं प्रोस्पेक्ट से बात कर रही थी, बिकॉज हमारा पर्सनल डाउट सेशन था ना, तो उसके बाद बात करने का मौका नहीं मिला था। वैसे यही प्रॉब्लम है, बताऊंगा अब। ठीक है, इट्स नॉट कि आपको किसी को भी टारगेट करा जा रहा है, इट्स जस्ट दैट कि आपने बोला ना कि आपने कॉल करा। अगर मैं एक चीज बोलूं, आपने उन्हें, आपको कितने बजे पता चल गया था सेशन है? आई गेस 5 6 बजे पता चल गया होगा। जैसे ही पता चला आपने जब बोला, नहीं बोला। उससे आधे घंटे बाद बोला, नहीं बोला। आपने सेशन से 15 मिनट पहले बोला। तो एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन कहीं बाहर बिजी है तो वो कैसे आ जाएगा? सिर्फ हमारी सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है क्या कि हम बस उनको एक मैसेज ग्रुप में डाल दें, हाँ भाई आ जाना, आ जाएंगे? यहाँ कोई लंगर बट रहा है? या यहाँ कोई मतलब, कहते हैं ना, बाराती आएंगे, कि बाराती बन के आ जाएंगे खुशी खुशी, अरे भाई चलो भाई सीखने जा रहे हैं। सीखने आता है क्या कोई? बहुत कम लोग आते हैं सीखने। लेकिन अगर बोल दूं ना अभी यहाँ पे पैसे बट रहे हैं फ्री के, खाना बट रहा है फ्री का, सब भगे भगे आएंगे। फैक्ट है ये चीज। सीखने कोई आता नहीं है, सिखाने लाया जाता है हमेशा। और वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो, आप सारे सुपरवाइजर्स से ही एक सवाल है, लाइक बाकी सारे एएस जो इस मीटिंग में ज्वाइन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, एक सिंपल सी चीज बताना, आप सारे जो सुपरवाइजर्स हैं, सिंपल क्या, कि आप लोग अभी किसको फॉलो कर रहे हो? मतलब किसी का स्केड्यूल तो फॉलो कर रहे होगे, लाइक आप उदित सर को फॉलो कर रहे हो, या मेरे स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हो, या मेरे एक्शंस को फॉलो कर रहे हो, या उदित सर के एक्शंस को फॉलो कर रहे हो? किसी कोई पर्सन तो होगा जिसको आप फॉलो करते होगे। कोई बताना चाहेगा कि सर इनको फॉलो कर रहे हैं ना? जैसे मैं हूं, मेरी आदत थी कि जब मैं एक एएस था तो मैं एक एएस नहीं, एक सुपरवाइजर के एक्शंस को फॉलो करता था, इसलिए मैं सुपरवाइजर बना। जब मैं सुपरवाइजर था, मैं एक एएम के एक्शंस को फॉलो करता था, इसलिए मैं एएम बना। मैं एक एएम था,
तो मैं एक मैनेजर के एक्शंस को फॉलो करता था, इसलिए मैं मैनेजर बनूं। सिंपल सी एक सवाल है कि भाई अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, एक पहले भी आके मैंने एक मीटिंग में एक चीज बोली है ना, अगर हमें कोई चीज अचीव करनी है पहले उसे जीना स्टार्ट करो, उतना रिस्पॉन्सिबल फील करना स्टार्ट करो। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, चलो टीम की छोड़ दो, आप अपनी ले रहे हो, आई डोंट थिंक सो एक भी सुपरवाइजर ले रहा है। एक चीज बोलते हैं ईशान सर बहुत अच्छी, पता है क्या? लीडरशिप ना कोई सीख के नहीं आता। मतलब लीडरशिप ना सिखाई नहीं जा सकती, लीडरशिप ना अपने आप डेवलप होती है। लीडरशिप अपने आप डेवलप होती है, और लीडरशिप ना इनबिल्ट भी होती है। कोई कोई पर्सन होता है ना, वे कहते हैं ना बाय बॉर्न ही एक पर्सन एक लीडर बनता है, उसमें वो लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। सच बात है। मैं अगर बोलूं कि मेरे में लीडरशिप क्वालिटीज कैसे आई, बहुत सिंपल। बिकॉज मैं बचपन में मैंने बहुत सारे टीम स्पोर्ट्स खेले हैं, ठीक है, मैंने वहां पे लीड करा है, मैंने अपने स्कूल को काफी बार रिप्रेजेंट करा है अलग अलग एक्टिविटीज में, ठीक है। कुछ क्लास वगैरह के कुछ भी इवेंट्स होते थे तो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत अच्छा लगता था। आज भी ईशान सर की टीम में भी अगर कोई नई चीज होती है, मैं सबसे पहले मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, क्योंकि मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। यहाँ कोई एक भी ऐसा सुपरवाइजर है जो अपने आप को जिम्मेदार समझता हो? मतलब एक भी सुपरवाइजर नहीं। देन आप ही क्यों ग्रो करने चाहिए, मेरे को ये बताओ। अगर हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो हम ग्रो कैसे कर सकते हैं? सही बोल रहा हूँ? कोई बात नहीं, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे बैठा के एक तरीके से इन लोगों के आगे बताया जा रहा है। इट्स जस्ट दैट कि देखो, गलतियां सब करते हैं, मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अपनी गलतियों को अगर रियलाइज करते हैं। देखो आप लोगों के लिए ना, देख मैं अभी बता देता हूँ, मेरी ना थोड़ी देर पहले एक पर्सन से बात हो रही थी, उस पर्सन का दिखाऊं किस पर्सन से बात हो रही थी? देखना चाहोगे? आप लोगों के लिए सरप्राइज सरप्राइज। उदित सर के साथ मैं घर पे था अभी, जब मैंने फोन लगाया था ना कुछ कुछ चीजों को लेकर डिस्कस आउट करने के लिए। नाम पढ़ सकते हो? फैज आलम सर। अब उन्होंने ना कुछ कुछ चीजें बताई आप लोगों के लिए, जो मेनली यहाँ पे एक नए एएस हैं और एक सुपरवाइजर है। अगर आप चाहते हो तो मैं उन चीजों को शेयर कर देता हूँ, अगर आप नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, चलो चैट बॉक्स ओपन करते हैं, ठीक है? बताओ, कर दी जाए शेयर? कौन कौन चाहता है? यहाँ मैसेज दिखने चाहिए जब जब सोचूंगा मैं कि भाई होना चाहिए शेयर। जब तक हम एलोवेरा जूस पी लेते हैं, ये ज्यादा बेटर है। पता चलेगा ना मीटिंग में कितने लोग सो रहे हैं कितने लोग जाग रहे हैं। जानना है? पता है, अब आप खुद देखो, वो इंसान अभी क्या है, एक सोरिंग मैनेजर है। पता है उन्होंने क्या बोला? मतलब कुछ टॉपिक को लेकर बात हो रही थी, उन्होंने बोला अरे तेरे को पता तो है मैं एक सफायर हूँ। मैंने कहा सफायर? तो उन्होंने बोला अरे भाई एक ही तो बात है, अपकमिंग सफायर हूँ ना, उसमें डाउट क्या है? मेरे को पता है हो जाएगा। क्या आप में ऐसा एक कॉन्फिडेंस है कि आप एक अपकमिंग सुपरवाइजर हो, आप एक अपकमिंग एएम हो? है? सबसे पहली चीज, कहता है ना कोई भी जंग पहले यहाँ जीती जाती है। जीत लिए यहाँ पे? बताओ, जीत लिए आप? नहीं, यही तो फैक्ट। अब एक सबसे बड़ी ना एक चीज आती है, मैं देख रहा था, मैं नोटिस कर रहा था, लाइक मैंने और उदित सर ने ये चीजें चेंज करी हैं। पहले आपने देखा होगा हमारी टीम में सिर्फ गर्ल्स फीमेल लीड्स आती थी, है ना? लेकिन अब नोटिस करा होगा कि हमारी टीम में ना अब मिक्स लीड भी आ रही है। किस किसने नोटिस करा है? सारे सुपरवाइजर्स डाउन कर लो। चलो अब कोई हैंड रेज नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ थम ऐसे थम्स अप कर देना, थम्स अप में देखते हैं कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं। सारे हैंड्स डाउन कर दो, ठीक है, पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव सुन रहे हैं। और जिन लोगों के कैमराज ऑफ है, भाई आप लोग भी कैमराज ऑन कर लो, है ना? बोलना नहीं पड़ना चाहिए बार बार, अच्छा रहेगा, मेरे लिए नहीं आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे यामिनी, नम्रता, वर्षा, लक्ष्मी, अंशु, प्रगति, शालू, अहोना, आपके लिए ज्यादा बेटर है। मेरे लिए तो जो बेटर है मैं तो वो कर रहा हूँ, मेरे लिए जो बेटर है इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ और इसलिए आप वहाँ हो, ठीक है?
फर्स्ट, क्या आपको थिंकिंग रख रहे हो? सबसे पहली चीज नहीं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हो? नहीं। लिख लो, लिख लो भाई, ये की पॉइंट्स हैं आपकी ग्रोथ के लिए, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? सबसे पहली चीज, क्या आपने बिलीव करना स्टार्ट कर चुके हो कि भाई ये चीज होगी, मतलब ये चीज पॉसिबल है? क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करोगे ना तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं ऊपर से आके कृष्णा, मैं कह रहा हूं दुबई से कृष्णा अरोड़ा सर भी आ जाए ना, वो बोले ओम सुपरवाइजर हो सकता है, एएम हो सकता है, जब तक ओम नहीं सोचेगा ना जब तक नहीं होगा। फैक्ट है। इसलिए कहते हैं ना, किसी बंदे को बनने में लगता है समय, कोई बंदा फट से बन जाता है, कोई भी लेवल हो। क्या लगता है? रुपेश तो आज भी यही है, रुपेश पहले भी वही था, लेकिन शुरू के 4 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, रुपेश का वो माइंडसेट था। रुपेश को वो लगता था कि वो सुपरवाइजर बन सकता है। नहीं, दिसंबर में लगा तो बन गया। जनवरी फरवरी में, फरवरी में था एएम बन सकता है, था, लेकिन एक्शंस कम थे। मार्च में एक्शंस बढ़ाई, एएम बन गया। अप्रैल में एक्शंस भी थे और बिलीव भी था, तो 1 महीने में मैनेजर भी हो गया। ये एक बहुत बेसिक फंडा है। अगर हम खुद बिलीव करके उन चीजों को लेकर एक्शन ले सकते हैं ना, हमारा कोई भी लेवल हमसे दूर नहीं है। सिर्फ एक सीढ़ी, सिर्फ एक सीढ़ी। यहाँ पे एक एएस है, उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है? सुपरवाइजर। एक सीढ़ी तो है। यहाँ पे एक सुपरवाइजर है, उसका नेक्स्ट स्टॉप क्या है? असिस्टेंट मैनेजर। एक सीढ़ी तो है। वो एक सीढ़ी जो होती है बहुत फर्क कर देती है। अब मैं और उदित सर हैं, हमारा अगला स्टेप क्या है? सीनियर नहीं, हमारा अगला स्टेप सबसे पहले कार प्लान। क्योंकि सीनियर बन जाते हैं, कार प्लान वाले लोग कम होते हैं। कार प्लान वाले लोगों को ना तगड़े लोग माना जाता है। भाई मेरे को तो लगता है, और उदित सर को भी लगता है, कि हम बहुत तगड़े लोग हैं। कहते हैं ना, जिन लोगों को कोई तोड़ नहीं है। उदित सर ने एक लाइन बोली थी ना, हाँ ठीक है। मैं भी फैज सर से मैं भी डिस्कस कर रहा था कि सर कुछ कुछ गलतियां हुई हैं मेरे से, ठीक है, लास्ट मंथ, जिसके लिए मैं उनको पे कर रहा हूँ, उसका प्राइस पे कर रहा हूँ उस मंथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस महीने ना मैं प्राइस पे कर रहा हूं ना, मैं इतने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इतनी नई चीजों को डेवलप कर रहा हूं, इतने नई चीजें अपने सिस्टम में ला रहा हूं ना, कि मेरे को पता है इनको मैं उठाऊंगा, इनको अगर मैं स्केड्यूल में लाऊंगा ना, मेरे को पता है मेरी टीम की ग्रोथ कहां से कहां जा सकती है। अभी 60-70 सीसी करने वाली टीम है ना, मेरे को पता है 170 करने में टाइम नहीं लगेगी। ये मेरे को बिलीव है। पहले यहां से जीता ना, यहां से जीता तो आगे भी जीत सकता हूं ना। नहीं जीता तो दोबारा ट्राई कर सकता हूं ना। सिंपल। हमें क्या लगता है कि हमने सुपरवाइजर करना है, एएम करना है, मैनेजर करना है, नहीं हुआ, एक बार पूरा एफर्ट मारा नहीं हुआ, हार। हमसे तो होता ही नहीं है। अगर हम ये चीज सोच लेंगे ना, हमसे तो होता ही नहीं, वो कभी हो भी नहीं सकता। आप फिर फॉरएवर के लिए नहीं। आई नो, सुनने में बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। प्रशांत सर बहुत एक सिंपल टर्म्स में बोलते हैं कि भाई सच ही हमेशा कड़वा लगता है। तो अगर सच सुन के अगर आपकी लाइफ चेंज हो रही है ना, भाई मैं तो चाहूंगा चेंज हो जाए। क्योंकि हर कोई नहीं बना होता इस बिजनेस के लिए। मेरे को ही पता है वो चीज कब रियलाइज हुई। सच बताऊं, जिस मंथ मतलब पहले मेरे को लगा था ये चीज कि यार मैं इस शायद बिजनेस के लिए नहीं हूँ, जिस मंथ मेरा तीसरे मंथ का चेक आया था, जब मैं यहाँ और अक्टूबर में आ गया था, अक्टूबर में पूरे महीने यहाँ काम करा, मेहनत करी, कितने का चेक आया? 1100 रुपये का। ठीक है। लगा यार क्या यार, इतनी मेहनत करी है, क्या ये बिजनेस मेरे लिए है? लेकिन फिर एक चीज समझ में आई, बिजनेस हो ना हो मैं बना लूंगी। सच बता रहा हूँ, फैक्ट। क्योंकि ऑब्वियस चीज है, मैं 10,000 रुपए की नौकरी छोड़ के आया था, 10,000 की जगह 1100 रुपए आ रहे थे, तो ऑब्वियस चीज है भाई, दिमाग तो चलेगा ना। एट लास्ट पैसा तो कमाना है। तो एक ही चीज आई, क्या ये बिजनेस मेरे लिए है? लेकिन अपने आप से एक सवाल बोला, इस सवाल का जवाब दिया कि ये हो या ना हो मैं बना लूंगा। बनाया कैसे? एक्शन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से। चल, यहाँ पे मेनली एएस है ना, मेनली मेजोरिटी एएस है। ठीक। लीड्स की प्रॉब्लम आती है। नजीरा जी, खुशबू जी, अर्चना, हेमंत, तोतन, ऋतिक, बबीता जी, रुचि, रिचा, मार्टिना दी, नेहा, अंजनी, बताओ, लीड्स की प्रॉब्लम आती है? क्या करा उसको सॉल्व करने के लिए? कुछ नहीं।
सर लीड्स की बहुत दिक्कत आ रही है सर, टीम ऐसे कंप्लेंट कर रही है सर, ऐसे कैसे होगी सर, हमारी 60 सीसी 10 सीसी बस हो गया सर, ऐसे तो हमारा फॉरएवर जर्नी खत्म हो जाएगा। यही करते हैं, सुपरवाइजर भी यही करते हैं, अभी बता दे रहा हूँ, मुंह पे बोल दे रहा हूँ, सुपरवाइजर भी यही करते हैं, ठीक है, सच बात है। लेकिन एज अ एएस मैं अपने एक्शंस की बात कर सकता हूँ, ठीक है, मैं अभी यहाँ पे मैं हूं ना, तो मैं अपने एक्शंस की बात करता हूँ। मैंने एज अ एएस अपनी इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऐड चलवाई थी, दिमाग चलाया था, क्या लगता है मेरे पास उस टाइम पैसा था? दिसंबर में चलवाई थी, नवंबर का चेक बताऊं कितने का था? 7,000 रुपए का, सिंपल। और जब मैंने ईशान सर को रात को मैं 12 बजे 12:30 बजे कॉल पे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा हाँ जी सर मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ, तो उन्होंने बस पता मेरे को एक चीज बोली, रुपेश तेरे को लगता है तू कर लेगा? मैंने कहा हाँ। कहते पक्का? मैंने कहा हाँ, कर दे। कर दिया। या तो मैंने बताया भी है किसी किसी मीटिंग्स में कि दिसंबर वाले मंथ में मैंने कंटिन्यूस 100 कॉलिंग से ज्यादा करी थी एवरेज, है ना। अब एक चीज है, एक सरप्राइज और दूं, अगर मैं बोलूं वो 100 की 100 लीड या जितनी लीड पे मैं काम करता था फ्री होती थी, तो एमी का के होश उड़ गए। सर 100 लीड फ्री? ऐसे कैसे सर? बताऊं कैसे? कौन कौन जानना चाहता है? बताओ। एक बहुत बेसिक सी चीज करी थी, एक चीज समझ में आई, कृपया देख, एड चल रही है तो उसका सर्कल भी चलेगा, सर्कल सिर्फ 100 लीड तेरे लेने से तो चलेगा नहीं, तो और लोग भी लाने पड़ेंगे। पैसे लगाए मैंने, मतलब एड सेटअप करवाई मैंने, उसका सीपीसी और सारी चीजें मेंटेन मैं कर रहा हूं। मैंने ऐसे लोग देखे जिन लोगों को 400 500 600 लीड्स की नीड थी, अपनी एड के लिए वीडियो बनाई मैंने, वहां पे उन लोगों की लीड्स का अमाउंट घुमाया, घुमाया इन द सेंस ऑफ उनसे लिया, एड में डाला और वापस निकाल के उनको लीड दे दी। लेकिन एक सिंपल सी चीज, अब वहां पे मेरा रोल भी तो है, मेरा भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना, धंधे में प्रॉफिट होना चाहिए भाई। प्रॉफिट क्या था? मेरी फ्री लीड्स, उस टाइम पे कोई टीम तो थी नहीं, तो मैं अपनी लीड्स तो ऐसे फ्री करवा ली। कितने लोग हैं जिन्होंने अभी तक एक बार भी इस चीज को सोचा होगा? है कोई? बताओ। और ऐसा नहीं है कुछ छुपा के करा था, सारी चीजें ईशान सर को बता के करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पता है कि ऑब्वियस चीज है, मैं यहाँ पे हूँ इस बिजनेस में हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन को पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। सिंपल। मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ, इसलिए मैं बता देता हूँ। उनको कभी उदित ने भी ये चीज देखी हुई है, उदित सर ने भी, कि भाई कोई भी बात हो ये शांत सर से शेयर करने बैठ जाता है। हाँ भाई, अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ कि मेरे अपलाइन को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका डाउनलाइन कर क्या रहा है, बताया, कर ली फ्री लीड्स। इसलिए मेरे को ईशान सर ने मौका दिया था कि उनकी एड्स में मैनेज करूं। 6 दिसंबर को मैंने अपनी एड चलवाई थी, 20 दिन चली थी मेरी एड, ठीक है, 11.5 सीसी हुई थी, 9.5 सीसी फ्रंट, फ्री, 30,000 का चेक फ्री में बना था मेरा, सच बता रहा हूँ, ठीक है। और 26 दिसंबर को मेरे को शांत सर ने बोला कि एक काम कर, तू मेरी ऐड चला, अपनी वाली बंद कर दे, जो लीड्स होंगी इसमें से लेता रहे। ठीक है। लेकिन फिर वहां पे मैंने पे करना स्टार्ट करा, मेरा तो नुकसान था, लेकिन मना करा अपलाइन की बात को, नहीं। अपलाइन ने बोला है करने का तो करने का, बात ही खत्म। अपलाइन ने बोला है रुपेश तेरे को 100 लीड पे काम करना है तो बात खत्म, करना है। अपलाइन ने बोला है 120 पे करना है, बात खत्म। उसमें ना फिर ये एक्सक्यूज नहीं आते, सर आज डे 2 का फॉलोअप है, सर आज डे 3 का डाउट सेशन, और ये सारी चीजें हैं सर। और मैंने एक चीज नोटिस करी है यहाँ पे काफी लोगों में, कि भाई आप लीड्स बचा लेते हो ना, माँ कसम बता रहा हूँ, मेरी एक लीड ना आज तक अगले दिन पे नहीं गई। जो लीड मैंने उस दिन परचेज करी है ना, उस दिन खत्म करता था, साला रात को 12 बजे तक भी कॉलिंग करनी पड़े, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, अगर 12 बजे तक भी अगर मेरे को कॉलिंग करनी पड़े ना, 12 बजे तक भी करता था मैंने, 12 बजे भी, 12:15 बजे भी मैंने बैठ के एनरोलमेंट निकलवाई है। लोग बोलते हैं ना एनरोलमेंट नहीं होती, मैंने भेजा था। एक हाउसवाइफ थी, 12:15 बजे जाके कैश से ऑनलाइन करवा के आई थी। करवाने वाले करवाते हैं, आप बनना चाहते हो वो करवाने वाले? अगर बनना चाहते हो तो होगा, ठीक है, सबसे पहली चीज। अब फैज सर से जिन चीजों को लेकर मेरी बात हुई, कि यहाँ पे मेजोरिटी यहाँ पे गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, एक कंप्लेंट आती है ना, एक कंप्लेंट आती है ना,
कि सर अगर हम किसी मेल से बात कर रहे हैं, लड़के से बात कर रहे हैं, तो सर ये होता है, दिक्कत आती है कि आलतू फालतू बोल रहे हैं, अलग अलग नंबर से कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी काफ़ी सारी सिस्टर्स बैठी हैं, है ना? आती है नहीं आती? आती है। बहुत सारी हाउसवाइफ भी हैं यहाँ पे, फेस करते होंगे इस इशू को, है ना? कोई लड़का कॉल कर करके परेशान कर रहा है। चल, अब पता है इस चीज में मैंने क्या सोचा था, मैं क्या सोचता था कि यार ठीक है यार, फीमेल्स को, हाउसवाइफ लीड्स ही देता हूँ ताकि वो थोड़ा काम कर पाए। तो मैंने एक चीज बताई मेरे को फैशन ने, रुपेश एक बात बता, क्यों, क्या वो ये सारी चीजें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में फेस नहीं करती? बताओ, ये सवाल यहाँ पे बैठी हुई हर लड़की के लिए, हर हाउसवाइफ के लिए। नहीं करते क्या आप ये चीजें फेस? करते हो ना? क्या करते हो? फेस करने के बाद क्या करते हो? सिर्फ एक चीज करते हो ना, इग्नोर। करते हो नहीं करते? नेहा करते हो? आरती जी करते हो? बबीता दी करते हो? काजल जी, रिचा, अर्चना, करते हो इग्नोर? करते हो ना? तो एक बात बताओ, अगर एक बंदे से हमारा कोई आके, सिंपल, ब्लॉक, ब्लॉक करके अननोन नंबर से ही फोन आते हैं, ठीक है, पाड़ में जा, गो टू हेल, सिंपल। सिर्फ उस एक बंदे की वजह से हम अपना इतना ज्यादा मूड खराब कर लें कि भाई हम पूरे दिन काम ही ना कर पाए। और मैंने देखी है ये चीज, होती है लड़कियों के साथ भी होती है, हाउसवाइफ्स के साथ भी होती है ना रानी दी? कई बार कोई कोई ऐसा आ जाता है ना, बार बार फोन करके परेशान करता है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग खराब हो जाता है। आपको एक चीज बताता हूँ, जिस दिन मैं मैनेजर बना था ना, उससे दो, आई गेस, हाँ शायद मैनेजर बनने के बाद ही है, उसके 2 दिन बाद ही मेरे एक ना ऐप आता है। उस ऐप से क्या होता है, आप कोई नंबर डाल दो, उस पे 100 100 हजार हजार मैसेज पहुंच जाएंगे, 100 100 हजार हजार कॉल चले जाएंगे। तो मैनेजर बनने के बाद ना मेरे नंबर पे किसी ने वो चीज कर दी, मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं पूरी रात, कॉल पे कॉल आ रहे हैं पूरी रात। क्या करता? उस पर टाइम वेस्ट करता, अपना मूड खराब करता, फोन ऑफ करा, सो गया, मैं ठीक है आज जल्दी सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। अगले दिन उठा, फ्रेश मूड से उठा, काम कर लिया। और रात को तो ऑब्वियस चीज है ना, काम नहीं कर सकता, यस, कॉल बॉम्बर, है ना? एक बात बताओ, सिर्फ उस एक पर्सन की वजह से हम अपने मूड को इतना ज्यादा अफेक्ट होना क्यों दें? अगर यहाँ पे ये सवाल यहाँ पे बैठी हुई हर एक हाउसवाइफ से, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बात बताओ, हम ये सारी रिजेक्शंस, ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में भी करते हैं फेस। कहते हैं ना, हर किसी का मुंह बंद नहीं करा सकते, हर किसी का मुंह बंद सिर्फ एक चीज से करा सकते हैं, हर किसी का तो जब भी नहीं होगा, कामयाबी से। कामयाब बनो, मुंह बंद हो जाते हैं लोगों के। टेस्टेड एग्जाम्पल है, यहाँ पे काफी सारी गर्ल्स भी हैं जो सुपरवाइजर्स हैं, जिनके आए हैं चेक अच्छे अच्छे, और भी लोग हैं जिनके अच्छे अच्छे चेक आए हैं। होती है ना पब्लिक का मुंह बंद, अगर हम कम दम रखते हैं कराने का, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। मैं रखता हूं लोगों का मुंह बंद कराने का, एज अ बॉय, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग रखते हो? बताओ, कोमल जी रखते हो आप दम? पूजा जी, दम रखते हो आप? भाई मजबूत बनते हैं ना, ऐसे नाजुक बन के आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया। ऐसा होता है ना भाई, अरे क्यों बोल गए, नहीं भाई, क्यों क्यों बोल गया, कैसे बोल गया भाई, तू बोल कैसे गया, वो चाहिए ना बाहर। लग रहा होगा कि सर क्या हो रहा है, सही हो रहा है, मजाक नहीं है। और जिस पर्सन ने, जिस हाउसवाइफ ने, या जिस लड़की ने, जिस गर्ल ने इस चीज को लेकर, एक बात बताओ, हम अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं? कोई लड़का हैंड रेज नहीं करेगा, सारी हाउसवाइफ और लड़कियों के लिए हैंड रेज करके या फिर ऐसे थम्स अप करके बताना, क्या आप लोग अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं? बताओ, ले सकते हो? है दम? बताओ, नुसरत जी, वैष्णवी, रानी जी, नेहा, लक्ष्मी जी, बताओ, ले सकते हो? तो एक बात बताओ, अगर कोई बेवकूफ हमारी उसमें आ भी गया, तो उस बेवकूफ की वजह से हमारा पूरा फॉरएवर जर्नी खत्म हो जाएगा? नहीं, लड़ाई भी नहीं करनी। एक चीज बताऊंगा, लड़ाई भी नहीं करनी, बताऊं क्यों? लड़ाई करेंगे, किसकी एनर्जी वेस्ट? हमारी। किसका नुकसान? हमारा। सिंपल, आया, फोन कट। मैं अभी बता देता हूँ, मैं ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर करता हूँ। मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, ठीक है, मैंने 7 जुलाई को अपनी 2cc कंप्लीट करी थी, आई गेस 21 या 20, हाँ 23 या 24 को ना मैंने कॉलिंग्स वगैरह करनी स्टार्ट करी थी, ठीक है, 23 या 24 जुलाई।
उससे पहले मैं कॉलिंग नहीं कर रहा था, बिकॉज मैं देहरादून में था, मैं देहरादून में ही कॉलिंग करी थी मैंने पहली बार भी, ठीक है। तो वहां पे जब मैं कॉलिंग कर रहा था, मैं बालकनी में बैठा हुआ हूँ, मेरे दोस्त अंदर मस्ती कर रहे हैं, मैं बालकनी में बैठा हूँ कॉलिंग कर रहा हूँ, शाम का टाइम है, 5 बज रहे हैं। एक बंदा आया, रियल जर्नी शेयर कर रहा हूँ, किसी को भी नहीं पता, शायद ईशान सर को पता होगा, ठीक है। एक बंदा आया, उस बंदे ने मेरे को बोला, मतलब उस बंदे से बात हुई, उस बंदे ने बोला हाँ मैं जानता हूँ फॉरएवर के बारे में, ये वो सारी चीजें, एनरोलमेंट पे ही मैं पे कर दूंगा। तो उसने ना एक ऐसी चीज बोली, पुराना रुपेश बहुत गालियां दी थी उसने, सच बता रहा हूँ, पुराने रुपेश ने बहुत गालियां दी थी। उसने बोला भाई तेरी बहन भी कर रही है क्या, और आगे करके उसने कुछ बोला था, ठीक है, नहीं बोल सकता। तो वहां बहुत गालियां दी थी, लेकिन जब वो कॉल कटा ना, उसके बाद एक चीज समझ में आई कि रुपेश एक बात बता, मूड खराब हो गया था बहुत ज्यादा, आधा 1 घंटा बिल्कुल डिस्टर्ब, कॉलिंग सारी डिस्टर्ब हो गई थी, सच बात है, कैसे बोल गया बहन के लिए। लेकिन बाद में जब शांति में बैठा ना, एक चीज समझ में आई, रुपेश एक बात बता, वो आया, अननोन बंदा आया, ठीक है, तेरा मूड भी खराब कर गया, तेरी एनर्जी भी ले गया, तेरा टाइम भी ले गया, तेरा पैसा भी ले गया जो तू एनरोलमेंट कमा के करवा के कमा सकता था या आगे नोवा सेल्स बना सकता था। नुकसान किसका हुआ? तेरा। फायदा किसका हुआ? उसका। गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूं। हमें ऐसे हर हमारी लाइफ में ना, हर एक पॉइंट पे, हर एक टर्न पे ऐसे ट्रिगर करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन पता है बस क्या करना है? इग्नोर, लेट गो, लेट गो ऐसे लोगों को। और हमारी यही प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पाते। लेकिन जो इंसान सीख गया ना, उस इंसान को ना कभी लाइफ में कोई मात नहीं दे सकता, ये फैक्ट है, मैंने ये चीज देखी है। जहां आपके साथ सामने वाला पर्सन वॉइस रेस कर रहा है, शांत रहो, पीछे बैक स्टेप, क्योंकि मैंने एक चीज सीखी है, बैक स्टेप लेने से ना कोई नीचे नहीं होता, कोई हमेशा ऊपर ही होता है। सिंपल है, सच बात है, कोई बैक स्टेप लेने से ना कोई नीचा नहीं होता, ऊपर ही उड़ जाता है। अभी थोड़े दिनों पहले की एक लाइव एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, थोड़े दिनों पहले का एग्जांपल है, यहाँ पे हमारी टीम की गर्ल्स रह रही हैं, ठीक है, उनके फ्लैट पे कुछ प्रॉब्लम हुआ, सुबह हुआ प्रॉब्लम, सॉल्व हो गया, शाम को फिर प्रॉब्लम हुआ, मैं गया, गया तो वहां पे क्या होता है, वहां पे एक पर्सन था, वो पर्सन ना मतलब मेरे से चिढ़ा हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। तो वो, मैं गर्ल्स का मैटर सॉर्ट करवा रहा हूँ, वो लड़का, वो बंदा मेरे पास आके चढ़ने को हो रहा है, तूने ऐसे कैसे बोला, ये वो सारी चीजें। मैंने कहा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे भी बात करेंगे, एक बार इनसे बात कर लूंगा। मैंने बहुत प्यार से बोला, जब उसने बहुत हाई टोन में और वैसे उसमें एग्रेशन में बोला, वो बंदा ना पूरे टाइम साथ में खड़ा होकर देख रहा था कि हम, मैं और मतलब जो ओनर थे, हम क्या बात कर रहे थे। फिर आखिरी में ना आके, उदित सर भी थे, नहीं उदित सर नहीं थे, ये पता नहीं कौन था मेरे साथ, शायद याद नहीं मेरे को। तो वो बंदा ना आके, उदित सर को पता है, ठीक है, वो बंदा आके ना अगले बार इतने प्यार से, इतने तमीज में, इतने उसमें बात करके गया ना सामने से, अपना भैया ये लो, अगर रात को आप लेट भी आते हो ना, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को फोन करो, ओनर को फोन मत करना, आप मेरे को बताओ। और कोई बात नहीं करी मैंने उससे, सिर्फ आवाज नीची रखी, दिखाया कि भाई मैं समझदार हूं, तू बेवकूफ है, चिल्ला, बोला नहीं, दिखाया। इतना ही फर्क है। अगर हम ये चीज कर दें, क्या लगता है, कुत्ते हैं, कुत्तों का काम होता है भौंकना, कब तक भौंकते हैं कुत्ते? कब तक भौंकते हैं? जब तक हम उन्हें भाव दे रहे हो। इग्नोर करोगे, एक अगर आप एक स्ट्रीट पे से जा रहे हो, आप उसको देख रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो, कोई एक्शंस कर रहे हो, कुत्ते भौंकते रहेंगे, पीछे ही भागेंगे। आप उनको इग्नोर करके अगर चलते ही जा रहे हो, कुत्ता आके काटेगा कभी? काटता है क्या? काटने वाला कुत्ता काट देता है, वो भौंकता नहीं है वो। अब हैंड्स डाउन कर लो सारे, और फिर मेरे को सिर्फ एक सिंपल सी चीज बताओ, कितने लोगों को, जो मैंने अभी एक छोटी सी चीज ना एग्जाम्पल के थ्रू समझानी चाहिए, कितने लोगों को समझ में आ गई? चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, बताओ, हैंड रेस, चेक करते हैं कितने लोगों को आ गई। आ गई? पक्का? ठीक है। अब एक चीज बता, चलो आप लोगों से पूछता हूँ, एवरीवन पे डालता हूँ चैट बॉक्स, ठीक है, एवरीवन पे ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक सिंपल सा सवाल बताओ, क्या प्रॉब्लम आती है आपको इस बिजनेस में? सबसे सवाल, भेज दो लिख के, मैं दूंगा जवाब।
लीड्स और लीड्स की और ठीक है, लीड्स 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 लीड्स, मतलब मेजोरिटी लीड्स ही है ना, लीड को लेकर आती है प्रॉब्लम। ठीक है, आपने क्या सोल्यूशन निकाला उसका? जिम्मेदार समझते होगे ना थोड़ा बहुत तो अपने आप को, सारे 18 से ऊपर ही है ना यहाँ? हाँ भाई, सारे 18 से तो ऊपर ही है ना? बताओ बताओ। लीड बाय एग्जांपल नहीं बन पा रहे, ठीक है, लीड्स की प्रॉब्लम, ठीक है, खुद लीड जनरेट करना, चलो वो तो उसकी तो टेंशन, मतलब वो हम सिखा देंगे, और बेस्ट स्पीकर के साथ सिखाएंगे, ये मेरा वादा है, ये उदित सर का वादा नहीं है, मेरा वादा है। ऐसे स्पीकर लाऊंगा ना इस ट्रेनिंग सीरीज के लिए, क्योंकि उदित सर ने जब बताया सर ट्रेनिंग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने बोला इसमें पार्ट मैं भी लूंगा, मैं भी अपना एक कंट्रीब्यूशन दूंगा कुछ कुछ जगह पे बेस्ट स्पीकर्स प्रोवाइड करवाने का, जिसके लिए मैंने आज उदित सर के आगे उन स्पीकर को फोन भी करा था। क्या क्या है, लीड बाय एग्जांपल नहीं बन पा रहे, और लीड्स की और खुद जनरेट करने वाला तो हो ही जाएगा, मेड पोस्टर एंड पोस्ट इन सोशल मीडिया, ठीक है। चलो, लीड्स की प्रॉब्लम ही तो है, सॉल्व कर दें, हैंड्स डाउन कर लो पहले सारे, कर लो सारे डाउन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक सिंपल एक सिंगल सवाल था सबका, मतलब लीड्स, एक सवाल ना अलग आया था, सर लीड बाय एग्जांपल नहीं बन पा रही, ठीक है, लीड बाय एग्जांपल पता है कैसे बना जाता है? पता है? बताओ, बहुत बेसिक चीज है। क्या आप खुद वो एक्शंस कर रहे हो जो एक्शंस आप करने के लिए बोल रहे हो सबको? बस ऐसे ही तो बना जाता है लीड बाय एग्जांपल। चलो एक बार, एक सेकेंड, हैंड्स डाउन कर दिए, कोई इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो? बोलो, लीड बाय एग्जांपल ऐसे ही तो करा जाता है कि जो चीज आप करने के लिए बोल रहे हो, क्या आप वो खुद कर रहे हो? प्रॉब्लम आपकी थी, सोल्यूशन भी आपके पास ही है, आपको ही पता है कि आप नहीं कर रहे, लेकिन हमारी दिक्कत है, पता है, ह्यूमन माइंड की ना एक दिक्कत है कि हम खुद की प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन के लिए ना हम डिपेंडेंट रहते हैं, और फिर हम बोलते हैं हम इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट बनने के लिए आए हैं। हमारी एक बात बताओ, इशू का आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ पिन पॉइंट इशू, आप इधर मेरे केबिन में आओगे एक बार? चलो लाइव 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 सेशन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस सेशन को, मजा आना चाहिए यहाँ पे। चलो ईशु हमारे बीच आ चुकी है। ईशु ने हमसे पूछा था लीड बाय एग्जांपल कैसे बना जाए, तो ईशु एक बात बताओ, किस तरीके से लीड बाय एग्जांपल मतलब करना चाहिए, करना है आपको? जैसे सर मेनली बताऊं तो लीड्स भी होती है सबके पास, ठीक है। लीड सॉल्यूशन मैं नहीं कह सकती, लीड एक वो है ना, अगर चाहे तो जनरेट भी कर सकते हैं, आ सकती है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, OLX हो, स्नैपचैट हो, हर एक चीज से। बट अगर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं तो फिर तो फायदा नहीं है, और अगर मैं एक्शन नहीं दूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, तो शायद मेरी टीम भी नहीं करेगी, है ना, क्योंकि शायद नहीं, टीम बिल्कुल नहीं करेगी, वो तो सच बिल्कुल बात भी है। नहीं करेगी, डुप्लीकेट भी नहीं करेगी, हाँ। और टीम को ये चीज है, अगर मेरा ऊपर वाला कर रहा है तो मैं करूंगा, ये यस, चीज है। फैक्ट देखता है। है तो करता है, मंकी सी मंकी डू। यस, नेटवर्क मार्केटिंग की एक सबसे बड़ी कहावत, मंकी सी मंकी डू, ठीक है। अब एक चीज बताओ, क्या लगता है ईशान सर अगर एक महीने काम नहीं करेंगे, सारे लोग एक्टिवली काम करेंगे? करेंगे। 2 महीने नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे। 3 महीने नहीं करेंगे? करेंगे करेंगे। लेकिन अगर ईशान सर 1 साल काम ना करें, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कभी, ईशान सर अगर 1 साल काम ना करें, क्या लगता है पूरी टीम उसी जोश के साथ काम करेगी? नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। अगर आपका रोल मॉडल ही आपको, या फिर एक पर्सन जो कि आपको इस बिजनेस में लेके आया, वही पर्सन नहीं कर रहा, तो आप क्यों करोगे? अगर आप खुद नहीं कर रहे कोई चीज, तो आप बोलने का वो भी नहीं रखते। मैं अभी बता देता हूँ, मैंने ना मतलब मैंने देखा है काफी सारे लीडर्स को, वो अगर पता है कुछ भी चीज बोलते हैं ना, वो चीज पहले खुद करके दिखाते हैं। अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है एट सुपरवाइजर लेवल, ठीक है, मैं अगर अपनी टीम को बोलता था ना कि 100 कॉलिंग करो, 100 कॉलिंग, वैसे तो मैंने बोला नहीं है 100 कॉलिंग करने के लिए किसी को भी, वो मर्जी है,
और जिसमें पोटेंशियल होता है मैं उसमें बोल देता हूँ, सच बात है। जो चीज फैक्ट है, जिसमें मेरे को पता है भाई वो बंदा कर लेगा और फिर नहीं कर रहा, फिर तो मैं बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, डांट मारनी पड़े ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी एक चीज सीखी है कि भाई देखो, मैं ना पहले मैं मतलब मेरे कॉलेज से पहले मैंने 6-8 महीने ट्यूशन पढ़ाए हैं। तो उस टाइम पे ना मैंने एक चीज रियलाइज करी है, कई बार ना क्लास में बच्चे ऐसे होते हैं जो होते हैं ढीठ। हमें पता है उनका पोटेंशियल क्या है, लेकिन उन्हें नहीं पता उनका पोटेंशियल क्या है, तो उन्हें खिंचवाना पड़ता है, तो उन्हें थोड़ा सा खींच देते हैं। तो एक बात बताओ इशू, आप क्या क्या चाहते हो आपकी टीम क्या क्या करे? सबसे पहले चीज है सर लीड्स का। मैं लीड्स का माइंडसेट आई थिंक नहीं दे पा रही ये चीज। ठीक ये मुझे अपनी मिस्टेक लगती है। ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर मैं इनरोलमेंट खुद निकालूंगी तब मेरी, जब मेरी इनरोलमेंट्स आती थी अब पहले पॉइंट पे आता हूँ, एक एक पॉइंट करके क्लियर लीड्स करते वाला। हैं, ठीक है। हम्म, ईशू ने बोला कि सर मैं लीड्स का माइंडसेट नहीं दे पा रही, ठीक है। आपने कभी ऐसे ट्रेनिंग सीरीज या फिर कुछ भी ऐसी चीज इनिशिएटिव लेके उन लोगों को लीड्स का माइंडसेट खुद देना स्टार्ट करा? खुद नहीं दिया, हमेशा सर से दिलवा। आपने कभी किसी ऐसे पर्सन के साथ बैठ के अकेले में बात करी जिस पर्सन का आपको लगता है कि बहुत ही स्ट्रांग माइंडसेट है? हम्म, तो मतलब अभी टेस्टिंग ही नहीं हुई है तो रिजल्ट की टेंशन ले रहे हैं वो। तो अभी टेस्टिंग नहीं हुई है, पहले टेस्ट करना है। क्राई क्राई बट डोंट क्राई, कितनी बार नहीं दे पाओगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार? 11वीं बार दे दी। 11वीं बार दे दूंगे। पता क्यों? क्योंकि भूख है ना। गलत तो नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ गाइस, सही बोल रहा हूँ ना? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सही बोल रहा हूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सेकेंड चीज है, जब मेरी इनरोलमेंट्स आती थी, जैसे लास्ट मंथ, हाँ अभी मई गया ना, मई के लास्ट मंथ में बहुत सारी इनरोलमेंट्स आई। तब टीम ने देख के इनरोलमेंट निकाल लिया, लेकिन अब मैंने निकालनी बंद कर दी तो टीम ने भी बंद कर दी। अब वो चीज मैं दोबारा नहीं कर रही तो टीम भी नहीं करती, ये चीज। और अब इशू की शायद एनरोलमेंट निकल भी नहीं रही होगी उतनी। हाँ। बताऊं क्यों? फ्लो, हम्म, मोमेंटम, एक चीज सीखी है। अच्छा, मेरे कंटिन्यूस लेवल्स निकलने का पता रीजन क्या है? एक चीज देखी होगी कि मैंने ना मोमेंटम एक बार बनाया और फिर वो मोमेंटम तोड़ने नहीं दिया। हम्म, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, मोमेंटम है, बनेगा ना तो उसका फायदा उठाओ बढ़िया तरीके से। अगर तुम्हारा मोमेंटम है ना, तुम एनरोलमेंट्स करा रहे हो, मैं कह रहा हूँ इतनी एनरोलमेंट्स करा दो तुम्हारा अपलाइन भी परेशान हो जाए। अरे भाई रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, मेरी टीम में हुआ है। मैंने अपने एक डाउनलाइन को रोका है क्योंकि वो बंदा बाथरूम में घुसेगा तो एनरोलमेंट करा रहा है, वो बंदा ऑफिस में बैठा है तो एनरोलमेंट करा रहा है, वो बंदा मीटिंग देख रहा है तो एनरोलमेंट करा रहा है, ठीक है, वो बंदा बाइक पे जा रहा है तो एनरोलमेंट करा रहा है। मैं परेशान हो गया तो भाई रुक जा, ठीक है, थोड़ा सांस ले ले तू। अब एक चीज बताओ, उसने भी देखा होगा ना मेरे को एनरोलमेंट कराते हुए, जब तो। अब एक चीज बताओ, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या होती है जब हमारी एनरोलमेंट नहीं होती ना? अभी मैं रोहित सर थोड़ी देर पहले उसी चीज को लेकर डिस्कस कर रहे थे, अगर हमारी एनरोलमेंट नहीं होती ना, हम सोचते हैं हमारी पिच में दिक्कत है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम पता क्या करते हैं, हम बार बार अपनी पिच को चेंज कर कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। नहीं भाई, नहीं है पिच में कोई दिक्कत। अगर पिच में दिक्कत होती तो पहले इतनी एनरोलमेंट आती ही नहीं। माइंडसेट में बहुत। वो कहते हैं ना, एक वो लैग आ गया, वो मोमेंटम छूट गया। वो मोमेंटम कैसे बनेगा? एक्शन से, कंटिन्यूस कॉलिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्यों नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगे एनरोलमेंट्स? क्यों नहीं मिलेंगे रिजेक्शन? मिलेंगे। जितने ज्यादा रिजेक्शन मिलेंगे ये समझो उतना ज्यादा तुम अपने सक्सेस वाले स्टेप के पास जा रहे हो, सिंपल। वो एक सीढ़ी, उस एक सीढ़ी के और ज्यादा पास जा रहे हो जितने ज्यादा रिजेक्शन मिल रहे हैं। एग्री करते हो? यस। यहाँ एग्री करते हैं सब? नेक्स्ट। नेक्स्ट चीज ये भी है कि जब स्टार्टिंग था तो मैंने डेली मॉर्निंग मीटिंग इवनिंग मीटिंग लिया, एक एक पर्सन को कॉल करके बुलाया। लेकिन अब मैंने एक एक पर्सन को कॉल करना छोड़ दिया, मॉर्निंग मीटिंग नहीं ले पा रही, और नाइट में भी ले लेती थी वो भी नहीं ले पा रही, मतलब कनेक्शन टूट गया। और जब से कनेक्शन टूटा तब से टीम के साथ दोबारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा। ट्राई कर रही हूँ बहुत, लेकिन एक बार हो जाता है टूट जाता है तो फिर दोबारा उठाने में टाइम चलो लगता एक बात बताओ, अगर कांच टूट जाता है, कांच में अगर मैं एक पत्थर मारूं कांच टूट जाएगा, कांच को दोबारा जोड़ दोगे? बस टीम भी तो वही है। है। टीम एक बार टूटती है तो दोबारा नई बनानी पड़ती है। टूटे हुए कांच के टुकड़े कभी जुड़ते नहीं है, कुछ टुकड़े होंगे जो जुड़ जाएंगे शायद। फैक्ट है ये चीज। बहुत सिंपल एग्जांपल दिया और बहुत सही एग्जांपल दिया यार। और मैं भी बता देता हूँ भाई, देख लो, ये देखो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर कोई सोचता हो, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं किसी भी मीटिंग में जाता हूँ ना, मेरे मन में जो आता है मैं वो बात करता हूँ। फैक्ट। ये चीज उदित सर को ही पता है, उदित सर भी कभी कभी जैसे पॉइंट्स वगैरह लेके बैठते हैं, मैं नहीं बैठता, वो खुद मेरे को बोलते हैं भाई तू कुछ लिख लिया कर। भाई नहीं,
ये बिजनेस दिल से दिल तक पहुंचने का है, मेरे को इतना समझ में आया है, तो मैं अगले बंदे के दिल तक पहुंच जाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट। वो तो ऑब्वियस चीज है, एक्शंस में कमी है, खुद करेंगे तो ऑब्वियस चीज है, टीम भी करेगी। बताओ। यही चीज आती है सर, मतलब लाइक जैसे शेड्यूल नहीं बन पाना, जैसे हाँ मैं सोचती हूँ, मैंने ये चीज उदित से भी बहुत बार पूछी है कि लाइक टू डू लिस्ट बना ली, लेकिन नेक्स्ट डे से हमारी मीटिंग हो जाती है, कभी सुपरवाइजर मीटिंग हो जा रही है, कभी सर कोई मीटिंग कर ले रहे हैं, तो वहां से शेड्यूल टूट जाता है, तो वो चीज कैसे मतलब हम कर ठीक सकते है, हैं? एक बेसिक चीज बहुत मतलब जो लोग काम कर रहे हैं ना, आप एक चीज बताओ, चलो यहाँ पे किसी भी पर्सन को अनम्यूट करता हूँ मैं किसको अनम्यूट करूँ? कौन अनम्यूट होना चाहेगा? ऑफिस में से नहीं, घर से, जो लोग घर से काम कर रहे हैं। हाँ जी। हम्म, चलो हिमिका को करते हैं। हाँ जी हिमिका, बताओ, इस बिजनेस में आए थे, कितने घंटे काम करने के लिए आए थे? हाँ जी सर। इस बिजनेस में आए थे तो कितने घंटे काम करने के लिए आए थे आप? तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, कॉलेज भी जाती हूँ, तो मैं तो 3-4 घंटे दे रही हूँ। ठीक है, अभी तीन चार जैसे घंटे हॉलीडेज है तो मैं फुल टाइम दे रही हूँ। ठीक है, फुल टाइम दे रहे हो, चलो एक बार मैं हिमिका को स्पॉटलाइट पे कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया हिमिका, फुल टाइम दे रहे हो, चलो अपने लिए दे रहे हो ना, और किसी के लिए तो नहीं दे रहे? बोला तो नहीं है आपके अपलाइन ने कि नहीं भाई पूरे टाइम तेरे को अवेलेबल रहना है, ध्यान रखियो, ऐसा बोला है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं। चलो ठीक है। अब एक चीज बताओ हिमिका, आप अपने लिए कर रहे हो हाँ जी। तो एक स्केड्यूल होगा। आप कभी आपने एक चीज नोटिस करिए, आप कभी कभी ऐसे भी तो होता होगा कि सुबह 10 बजे लग रहे हो, रात को 12 बजे उठ रहे हो। नहीं। कि मतलब पूरे दिन मीटिंग्स मीटिंग्स शेड्यूल मीटिंग। के अकॉर्डिंगली होता है सब कुछ। नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर कभी कभी ऐसे हुआ है क्या कि हम पूरे दिन ही ऐसा लग रहा है काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, पर एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगा है कि कभी काम ही नहीं हुआ? हाँ, होता है सर ऐसे। होता है। ठीक है, तो उसका यस। सोल्यूशन क्या निकाला आपने? फिर शेड्यूल बनाया, उस अकॉर्डिंगली वर्क किया। कभी कभी शेड्यूल ना बिगड़ भी जाता है, चलो, तो फिर उसको अब अरेंज करना पड़ता है, दोबारा से बनाना पड़ता है, वहीं से स्टार्ट करना पड़ता है नेक्स्ट डे से। एक तो ये चीज भी कभी है, कभी तो रात के 1-2 भी बज जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, एक ये चीज है। एक और एक फैक्ट बताऊं, लाइक जिससे आप लोग ज्यादा काम कर पाओगे, सबको बताऊं? बताओ। थोड़े दिनों पहले आई गेस मैंने उदित सर की टीम में एक पर्सन है बिंदा, उनको बताया था, सबके पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन में एक ऑप्शन होता है, क्या? स्टॉप वॉच का होता है। आप जितने बजे भी मीटिंग्स का टाइम हटा दो, आप जितने बजे भी काम करने बैठ रहे हो, काम मतलब कॉलिंग्स, फॉलो अप, क्लोजिंग्स, ये 3 चीजें, सिर्फ उस स्टॉप वॉच पे ना टाइमर ऑन करो। किसी को लगता है ना सर मैं तो पूरे पूरे दिन काम करता हूँ, पूरे पूरे दिन काम करती हूँ, मेरे को रिजल्ट ही नहीं आता। ठीक है, इस चीज को अपनाना और उसके बाद आके मेरे को बताना। स्टॉप वॉच खोलना, जिस टाइम पे कॉलिंग स्टार्ट करो, टाइमर ऑन करना। अगर ध्यान इधर उधर भी भटका ना, टाइमर पॉज कर देना। पानी लेने भी गए ना, टाइमर पॉज, वॉशरूम गए, टाइमर पॉज, वापस कॉल जब उठाया कॉलिंग करने के लिए, टाइमर ऑन, फॉलो अप कर रहे हो, टाइमर ऑन, क्लोजिंग कर रहे हो, टाइमर ऑन, ऐसे टाइमर चलाना। ठीक है। अब मैं बोलूंगा बिंदा है, बिंदा यहाँ पे आया था, ऑफलाइन ऑफलाइन काम कर रहा है बिंदा। तो बिंदा ने बोला सर मैं सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, पर 70 कॉलिंग हो पाती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितने घंटे काम करता है तू? कह रहा सर ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, कल एक काम कर, स्टॉप वो उसकी 70 कॉलिंग सच में 8-10 घंटे में हुई थी। ठीक है, अगले दिन मैंने उसको बोला, मैंने कहा एक काम कर, स्टॉप वॉच लगाइयो और काम करियो। काम उतने ही घंटे देखा गया, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 12 घंटे। 12 घंटे में वो स्टॉप वॉच पता है कितनी देर के लिए ऑन थी? बस 2.5 घंटे। और 2.5 घंटे में पता है कितने कॉल थे? 70। अब बताओ, हम तो बोलते हैं भाई 1 घंटे में 10-12 कॉल होते हैं, उसने 2.5 घंटे में 70 कॉल कर दिए थे। सच बात है। और उस दिन तो शायद एनरोलमेंट भी हुई थी इसकी, जहां तक मेरे को याद है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, इससे पता क्या चलता है? हमारा प्रोडक्टिव टाइम और हमारा वेस्टेज टाइम, कि हम इधर उधर करने में कितना समय लगा रहे हैं, पहला, और कितना समय हम काम पे लगा रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? एग्री करते हैं सारे? अगर यहाँ पे काजुल जी हैं, काजुल जी मान लेते हैं दिन के चलो 5 घंटे काम कर रही हैं, वो 5 घंटे नहीं काम कर रही, वो अक्सर 1-1.5 घंटा ही काम कर रही होंगी, 2 घंटा। फैक्ट है।
अगर आप इस चीज को गलत प्रूफ कर सकते हो, मैं तो चाहता हूँ भाई मेरे को कोई गलत प्रूफ करो, लाओ अपनी स्टॉप वॉच, उस हिसाब से मेहनत करके, और झूठी नहीं, सच्ची, अपने आप से सच बोलना। और जितने सुपरवाइजर्स का कैमरा ऑफ है, जितने एएस का कैमरा ऑफ है, भाई कैमराज ऑन कर लो आप लोग, ठीक है। ठीक है ईशू, थैंक यू सो मच, आई होप आपको आपके सिचुएशन के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू सर। बस कुछ नहीं करना, काम करना है, प्रोसेस है, जर्नी है, उस पर फॉलो करना है, मेहनत करनी है, सारे चीजें मिलेंगी। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक पे। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लीड्स। ठीक है, अब लीड्स के लिए इनिशिएटिव खुद ले रहे हो? नहीं ले रहे। अपलाइन ले रहे हैं? ले रहे हैं। उनकी हेल्प कौन कौन कर रहा है? उनकी हेल्प कैसे? कि अगर वो लीड्स के लिए आपके लिए क्वालिटी इंक्रीज करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस चीज है, क्वालिटी इंक्रीज के लिए ना शुरू में हमें रेगुलर कंसिस्टेंट एक ऑर्डर देना होता है। 50 60 70 आप दे रहे हो? नहीं दे रहे, सच बात है। अब एक चीज बताओ, यहाँ कोई है क्या, हैंड्स डाउन करता हूँ, यहाँ कोई है क्या जो यहाँ नौकरी करने आया है? बताओ, कोई है क्या जो यहाँ नौकरी करने आया है? नहीं। अगर मैं आपको बोलूं, आपने 2cc का पैसा भी अरेंज ही किया है ना, वैसे तो नहीं था, लो सर अकाउंट में पड़ा है, ले जाओ। चलो अगर ऐसा भी है तो अच्छी बात है, होते हैं भाई ऐसे लोग, ठीक है। अरेंज किया था ना, सिर्फ 1 महीने का समय मांगूंगा, दोगे अपना? बताओ, कौन कौन अपना 1 महीने का समय दे सकता है? मैं फ्लो बनवा दूंगा, बताओ। चाहे वो मेरी टीम से हो, उदित सर की टीम से हो, एक तरीका बताऊंगा। पता भी होगा कितने लोगों को, लेकिन फॉलो नहीं करता हर कोई, इसलिए ही पीछे है। चाहते हो बताऊं? ठीक है। अभी एक एवरेज लीड कितने की आ रही है? मान लेते हैं 13 रुपए की आ रही है, ठीक है। एक दिन में मान लेते हैं हम, मिनिमम मिनिमम एक बंदा एवरेज 50 कॉलिंग करता है। कितने पैसे हुए एक दिन के? 650। ठीक है, डन है, ठीक। महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। लेकिन हम 30 दिन काम करते हैं? नहीं सर, हमारे पास तो बहुत सारे बहाने भी तो होते हैं, तो इसलिए मान लेते हैं 22 से 23 दिन, 23 दिन चलो हम काम करते हैं। कितने पैसे हुए? 14,950। एग्रीड? ठीक। 14,950 की हमने लीड्स ली 1 महीने के लिए, ये हमने मान लेते 15,000 रुपए कहीं से हमने अरेंज कर लिए 1 महीने के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, कितनी लीड हो गई? 50 लिए हमने एक दिन, 50 × 23, 1150 लीड पे। क्या लगता है कितनी एनरोलमेंट निकल जाएगी? चैट बॉक्स में लिख के बता दो, एवरेज पूछ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा नहीं, मिनिमम से मिनिमम बताओ। मिनिमम से मिनिमम सर इतनी तो निकल ही जाएंगी 1150 लीड में। चैट बॉक्स में लिख के बता दो फटाफट से। अरे ये सवाल सबके लिए है, सोने वाले जाग जाओ। ओम, ऋचा, वैशाली, चलो हटा ही देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं मीटिंग से। जिन लोग कैमराज ऑफ हैं, टाटा गाइस, एक एक करके हटा देते हैं। आप अपना कैमरा ऑफ ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक सेकंड। और जिन लोगों का मैंने नाम, लाइक कैमरा, अगर कैमरा ऑफ था और मैंने आपको अगर हटाया ना मीटिंग में, दोबारा ज्वाइन मत करना, अभी बोल दे रहा हूँ। चाहे वो ऑफलाइन भी लोग हैं, सबके लिए है, ठीक है। दोबारा ज्वाइन मत करना प्लीज, जेन्युइन रिक्वेस्ट, ठीक है। तो एक सिंपल सी एक बेसिक चीज है, क्या 1150 लीड में क्या लगता है कितनी एनरोलमेंट हो सकती है? यहाँ पे आया है 200 300 25 30 25 30, ठीक है। चलो अगर मैं बोलूं 30 हो सकती हैं, 30 से 40, 30 से 40 तो हो जाएंगी, 30 मान लूं मिनिमम, ठीक। 30 ×
कुछ होंगी 100 की भी, कुछ होंगी 150 की भी, कुछ होंगी 200 की भी। बीच का नंबर 175। कितना अमाउंट होता है? 30 एनरोलमेंट 5250। बिल्कुल सही है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, कितना आया था पहले अमाउंट हमारा? कितना था? 14,000 समथिंग था ना? तो एक चीज बताओ, 14,750 था, उसमें से 5,250 माइनस कर लेते हैं। कितना बचा? 9,500। इतना ही बचा ना? इतना ही बचा। क्या लगता है 30 में से, 30 से 40 एनरोलमेंट में से हमारे 3 एस नहीं निकलेंगे? नहीं गिनता मैं नोवस, नहीं गिनूंगा नोवस, एस पूछूंगा। आप अगर अपने अपलाइन के साथ लग के लगो, 30 में से 3 एस नहीं निकलेंगे? कोमल जी बताओ, निकल सकते हैं? मानसी, निकल सकते हैं? बताओ, निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं सर। एक चीज बताओ, 30, एक सुपरवाइजर वाले एक एएस वाले उस पर इनकम काउंट करता हूँ, 6,500 इंटू 3, 19,500 होते हैं। डन। अब इसमें 9,500 मेरे वो बचे थे ना जो हमें देने थे एक बंदे के, है ना? वो माइनस कर देते हैं, बचे कितने? 10,000। एक बात बताओ, आप आए थे खाली हाथ, उधारी पे आए थे, उधारी पे लेके काम स्टार्ट करा, 10,000 रुपए प्रॉफिट में आए नहीं आए? आए नहीं आए? इसे पता है क्या कहते हैं? साइकिल बनाना। मेरे को बहुत अच्छी तरीके से आती है, कि मैंने बनाई है। मैं सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। लाइक मैंने अपनी जर्नी शेयर करी थी काफी बार मीटिंग्स में। मैं ये नहीं बोलता भाई आप लोग इस चीज को फॉलो करो, बट ये चीज मेरे को आती थी तो मैंने बना ली। मैं रायपुर जब आया था, ऐसा नहीं था, आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, बट मेरी चॉइस थी कि मैं खाली जेब आऊं। मेरी चॉइस थी कि मैं वो स्ट्रगल डेज देखना चाहता था, कि वो कहते हैं ना, वो चीज देखना चाहता था, कि मेरे को पता चले, मैं वैल्यू कर पाऊं उस चीज की। नहीं लिए थे घर से पैसे, आया था खाली जेब। मात्र मतलब थे तो 560, 520-30 रुपए, बट वो भी मैंने 50-60 रुपए, जब तक ईशान सर मेरे को लेने आ रहे थे, मैं 50-60 रुपए का रेलवे स्टेशन पे डोसा ही खा लिया, बस स्टैंड पे। तो 465 रुपए लेके मैं ऑफिस में घुसा था और फ्लैट में घुसा था अपने, जब मैं यार रायपुर आया था। तो एक चीज बताओ, उस दिन के 465 रुपए और मेरे सारे एक्शन नहीं डिजर्व करता क्या लास्ट मंथ का 1.5 लाख रुपए का चेक में? बिल्कुल करता हूँ। सिचुएशन देखी, रुका नहीं, मेहनत करी। दिक्कतें आई, रुका नहीं, मेहनत करी। प्रॉब्लम्स आई, रुका नहीं, मेहनत करी। फैमिली प्रॉब्लम्स आई, इमोशनल प्रॉब्लम्स आई, रुका नहीं, मेहनत करी। तो क्यों ना मैं डिजर्व करता? मेरे को ये बता दो। यहाँ पे रुचि जी हैं, क्या लगता है? फैमिली अलाउ कर रही होगी, बहुत दिक्कत कर रही होगी। पैसा आ रहा होगा, शायद नहीं भी आ रहा होगा। इमोशनली हो रहे होंगे, थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी, बहुत आ रही होगी। लेकिन जो रुकेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। सीधी चीज, वो झुकेगा भी नहीं, सच में नहीं झुकेगा। उसको झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने जब पहली बार पैसे ऐसे मतलब अरेंज करे थे ना, तब मेरे को एक चीज मेरे याद थी, आज ले रहा हूं पैसे, अपने आप से वादा है कभी दोबारा किसी से पैसे लेने की नौबत ना आनी पड़े ना, इसलिए ले रहा हूं। इसलिए झुक गया, इसलिए झुक गया था, कि दोबारा किसी से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए। ये थिंकिंग रखते हो? बताओ। ये थिंकिंग हैंड्स डाउन करता हूँ। कितने लोग हैं जो लोग ये थिंकिंग रखते हैं? हैंड्स डाउन कर दिए हैं। ये नहीं सर, एक बार लाइफ में झुकना या जिंदगी भर लाइफ में झुकना, इट्स टोटली योर चॉइस। हर बार किसी के आगे गिड़गिड़ाना चाहते हो पैसों के लिए, या एक ही बार गिड़गिड़ा के सारी दिक्कत ही खत्म कर देना चाहते हो? और क्या लगता है अपने आप आएंगे? नहीं, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा। दिक्कतें आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। ऐसा भी लगेगा कि छोड़ देती हूँ फॉरएवर, कुछ नहीं रखा यहाँ पे, बर्बाद हो जाऊंगी यहाँ, बर्बाद हो जाऊंगा यहाँ, ऐसा भी आएगा कई बार। लेकिन अगर उससे अगले दिन सुबह उठ के आपने फिर से फॉरएवर को उसी प्यार से, उसी इज्जत से और उसी जोश से अगर आपने करा है ना, ऐसा हो नहीं सकता कि आप फेल हो जाओ। हर किसी का टेस्टिंग पीरियड होता है। मेरा टेस्टिंग पीरियड था ना 5 महीने। फैज सर के फ्रंट में एक मैनेजर हुआ है, 3 साल बाद हुआ है, उसका 3 साल था टेस्टिंग पीरियड। सबर, सबर बहुत कुछ सिखा देता है, सच बात है। इसलिए बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई, यहाँ कोई ना कहते हैं ना,
फेल नहीं होता इस बिजनेस में, लोग क्विट करते हैं क्योंकि एक बहुत टर्म बहुत छोटी है सब्र, लेकिन हर किसी को होता नहीं है। सच बोल रहा हूँ। कोई भी चीज चाहिए होती जल्दी चाहिए होती है ना भाई, भूख लग रही है तो जल्दी से आए खाना। जोमेटो से ऑर्डर करा है तो अरे आधा घंटा क्यों, तू 15 मिनट में आना भाई, भूख लग रही है, चूहे तो ऑर्डर है। मैम को अगर कोई चीज दी है, मान लो स्कूल में हम मतलब हम तो जब कोई पता है तो ना फेवरेट सब्जेक्ट है, नंबर बढ़ जाएंगे, अरे सर जल्दी चेक करके दो ना, नंबर आने दो पहले। सच बता रहा हूँ। मतलब मैं, मेरे को मैथ्स बहुत पसंद थी, ठीक है, तो मैं तो अपने मैथ्स वाले टीचर के पीछे पड़ा रहता था, अगले दिन ही पेपर दे दो मेरे को वापस, कर दिया होगा, आ गए होंगे मेरे बढ़िया नंबर, बता दो जल्दी बता दो, सीधा बोलता था। अब एक चीज बताओ, अगर हमें उन चीजों में सब्र नहीं, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। किसी को देखा है रातों रात वो लॉटरी वालों, लक्ष्मी चिट फंड के अलावा, ठीक है, कि रातों रात अमीर हो गए, करोड़पति बन गए, लॉटरी का नंबर लग गया। यहाँ कोई लॉटरी वाला वो कहते हैं ना, वो खाता बुक चला के बैठा हूँ क्या मैं, क्या उदित सर, कि भाई रातों रात पैसा डबल, नहीं ना। यहाँ एक हम अपनी सक्सेस स्टोरी लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, मजाक नहीं है। स्टोरी लिखने में टाइम लगता है। कभी आपने कोई स्टोरी सुनी होगी, स्टोरीज में अप्स डाउन भी आते हैं, ऐसा भी आता है कि हीरो हीरोइन मरने को हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी आता है कि वो कहीं ना कहीं अपने जो स्टोरी लाइन होती है स्टोरी लाइन से अलग ही चले जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं ना स्टोरी में। तो बस यही तो, ये भी तो वही एक जर्नी है। इस जर्नी को जियो, जितना ज्यादा जियोगे कोई रोक नहीं सकता। प्रॉफिट दिख गया, नुकसान तो नहीं दिखा ना किसी को लीड्स वाले उसमें, अब बताओ, दिख गया। मैं बताता हूँ, 15 वहां 30,000 करे थे ना, एक दुकान है, दुकान वही मेरा फेवरेट एग्जांपल, दुकान है, दुकान खोली है ना, तो दुकान को चलाने का दम भी रखो। दुकान को चलाने का दम नहीं रखोगे तो नुकसान नहीं होगा भाई, कोई नहीं आएगा प्रॉफिट में, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी दुकान चला रहा हूँ और जानता भी हूँ चलानी कैसे। आप अगर जानना चाहते हो तो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ काम करना है और अपने अपलाइन की बात सुननी है। बात किस तरीके से सुननी है, वही 4-5 बेसिक चीजें जो हर मीटिंग में हर कोई स्पीकर आके बोल के जाता है, लेकिन हम तो इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं सर, बहुत अच्छे लोग हैं ना हम, इसलिए तो हम रो रहे हैं, लीड सर, लेवल सर। सच बात है। क्या 4-5 चीजें, डेली मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करना, डेली मिनिमम मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 50 to 60 कॉल्स करना, इवनिंग मीटिंग्स 7:30, ट्रैकिंग, सेल्फ, इवनिंग मीटिंग में तो 7:30 आ जाती है मेनली, ठीक है, और मीटिंग्स ना, हर मीटिंग कैमरा ऑन करके अटेंड करना। अगर आप हर मीटिंग कैमरा ऑन करके अटेंड करते हो, क्योंकि मैं बता देता हूँ यहाँ पे लाइक काफी लोग हैं जिन लोगों को मैं देखता हूँ, जिन लोगों के मोस्टली टीम, मोस्टली मोस्टली क्या 110% मीटिंग पे कैमरा ऑन होते ही होते हैं। मेरे को पता है, नाम नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा ना, सर हमारा भी तो होता है, आप हमें कैसे भूल गए, इसलिए नहीं लूंगा। तो एक चीज बताओ, अभी भी है क्या किसी को लीड्स की प्रॉब्लम, बताओ, अभी भी है किसी को लीड्स की प्रॉब्लम, समझ नहीं आ रहा। और मैं देखो एक चीज सच बताता हूँ, अगर है ना, और अभी भी आपके अपलाइन को आपको फोन करके रात को लीड्स को ऑर्डर मांगना पड़ रहा है, आपके भले के लिए बोलूंगा, अगर आपको मैं बुरा लग रहा हूँ, विलन लग रहा हूँ, कुछ ऐसा लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप जिस भी ग्रुप में एडेड हो ना, ग्रुप छोड़ के जो काम कर रहे हो वही कर लो। सच बता रहा हूँ, अपने आप को धोखा देने से ज्यादा बेटर है ना, जो काम कर रहे हो उसको ही कर लो, मत करो कॉलिंग, मत करो फॉरएवर, मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, सच बता रहा हूं। अगर आपसे आपको रात को फोन करके आपके अपलाइन को आपसे लीड्स का ऑर्डर लेना पड़ रहा है, बिल्कुल मत करो। ये एक हर एक एएस के लिए, हर एक सुपरवाइजर के लिए, अगर खुद को जिम्मेदार समझते हो ना, तो मीटिंग भी अटेंड करो, खुद लीड्स का ऑर्डर भी दो, और ग्रुप में भी रहो। अपलाइन हटाए ग्रुप से, उससे पहले खुद ही हट जाओ, बेइज्जती कम फील होगी। शायद कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा होगा, कोई बात, अगर मेरे बुरा लगने से कोई एक पर्सन भी, जो पर्सन काम नहीं कर रहा ना, और आज से वो काम करना स्टार्ट कर दे, आज से वो खुद ही अपने अपलाइन को फोन करके लीड्स का ऑर्डर देना स्टार्ट कर देना, मैं बहुत खुश हूँ, सच में। चाहे वो मेरी टीम से हो, उदित सर की टीम से हो, मैटर ये करता है कि एक पर्सन की लाइफ और एक पर्सन का थिंकिंग में चेंज करने में कामयाब रहा। डन है। अगर अब किसी और को कुछ भी पूछना है तो चैट बॉक्स खुला हुआ है, देख रहे हो। एक याद है मैंने एक चीज बोली थी,
भीड़ में से हर कोई आगे नहीं जाता, गिने चुने आगे जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आगे आ चुके हो। 64 लोग हो गए थे इस मीटिंग में, 38 हैं। लोग सोचते हैं ना रिटेंशन रेट नहीं है हमारी मीटिंग्स में, ये नहीं है वो नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई, जितने मैं कह रहा हूँ आखिरी में 2 लोग भी आ जाए ना, मैं उसमें भी खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो 2 लोग शायद फिर मेरी तरह माइंडसेट रखते होंगे ना आगे बढ़ने का। एग्री करते हैं सब? बताओ, एग्री करते हैं? सर एग्री करते हैं, हम काम नहीं करते। काम भी करना है भाई, कॉलिंग्स भी करनी है। ठीक है, हो जाएंगे आज से। वर्षा जी, सुदेश दी, गणेश, आरती जी, लक्ष्मी दी, अनीता जी, अनीता मौर्य जी, हो जाएंगी। मनीषा, निश्चिता, नहीं निश्ता, एक सेकंड। हाँ जी गाइस बताओ, हो जाएगी? चैट बॉक्स में लिख के बता दो। बताओ भाई, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। नहीं, मजा नहीं आ रहा। 38 लोग हैं यार, 17 मैसेज आए हैं, शर्म आ रही है। जिन लोगों ने नहीं करा है वो भी करो। और जिस जो लोग एक फ्रेम में 3-3 लोग बैठे हैं वो 3-3 बार करो, जब आएगा मजा। शर्म कर लो भाई, उदित सर ने भी मैसेज कर दिया। समझ गए अब सारे? अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। माई क्वेश्चन इज ओपन फॉर ऑल। दे दिया, क्वेश्चन यार चला दिया है मैंने। माइंडसेट देने आया था, सबके डाउट दूर कर रहा हूँ। बताओ भाई, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर मैं उदित सर को वापस से आता हूँ। और हाँ, थैंक यू सो मच। एक सेकंड, एक सेकंड। थैंक यू सो मच उदित सर को भी, एंड थैंक यू सो मच मानसी को भी, कि मेरे को आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी, मेरे को इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके अपना एक पार्ट, अपना एक थिंकिंग, अपने एक थॉट्स रख सकता हूँ। ठीक है। अब उदित सर कहाँ हैं? उदित सर को अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आ रही है, आ रही है, उदित सर को आवाज़ आ रही है। अब मैं उदित सर को, एक सेकेंड, होस्ट भी बना देता हूँ आपको। हेलो, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मजा आया मीटिंग में, काफी चीजें सीखने को मिली। क्या लगता है अब भी आप लोगों को चाहिए होगा कि भाई लीड्स के लिए अब भी रोगे? कौन कौन अब भी लीड्स के लिए रोना चाहता है ना? तो देखो यार, लीड्स के लिए रोने से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। ठीक है। और लाइक क्योंकि रोने से कभी किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं मिला है, उसके बारे में सोचने से कभी किसी का सॉल्यूशन नहीं मिला, करने से हमेशा चीजों का सॉल्यूशन मिलता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप करते हो चीजों को या इम्प्लीमेंट करते हो चीजों को या नहीं करते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है। क्योंकि लाइक बहुत सारे लोग मैंने देखे, बहुत सारी चीजें मैंने देखी कि हम सब लोग सोचते बहुत सारी चीजें हैं, करते कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। पूरा पूरा दिन निकल जाता है सोचने में चीजों को, पूरा पूरा दिन। एक पर्सन है मेरी टीम का, एक पार्ट है ना, वो पता है इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, वो सोचता रहता है, काम नहीं कर पाता। और इस चीज के चक्कर, पता है मेरे साथ भी कई बार सीन हुआ है, सिनेरियो हुआ है। जब एक टाइम की बात थी, मेरे पास ना बहुत सारा लोन था। ये रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत सारा लोन था। लाइक ये बात है, जब मैंने वो स्टार्ट करा था ना, अगस्त मंथ के अंदर मैंने स्टार्ट करा था, सितंबर अक्टूबर अक्टूबर मंथ की बात थी। क्योंकि मैंने स्टार्ट करते ही डायरेक्टली दिल्ली जाके ऑफिस वगैरह ले लिया अपना, है ना, वर्क प्लेस बनाया अपना, चीजें करी, सारा पैसा खत्म कर दिया। अब उसके बाद मेरे को अगले महीने का रेंट देना है, चीजें करनी है, और टीम में भी पैसा लगाना पड़ता है, हर चीज करनी पड़ती है। ठीक है। तो उस टाइम मैंने शान भाई को रात को 1:30 बजे मैं कॉल करता हूँ, और 1:30 बजे कॉल करके बोलता हूँ, सर मेरे से नहीं हो पा रहा, मेरी कैलकुलेशन, मेरे को हिसाब लगाने में बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है चला जाता है, पैसा आता है गायब हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता क्या कहते हैं। तो शान से मेरे को एक वर्ड बोलते हैं, पता है क्या? वेलकम टू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। है ना? वो डायरेक्टली बोलते हैं वेलकम टू फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। उन्होंने क्या क्यों बोला ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं समझ में आया, जैसे शायद आपको नहीं समझ में आया भाई ऐसा क्यों बोला गया। फिर उन्होंने मेरे को डीपली एक्सप्लेन करा कि उदित, देख सिंपल सा फंडा है, देख या तो तू अपनी प्रॉब्लम्स को लेके सोचता रहे,
कि भाई कहाँ से पैसे लाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा, आएंगे नहीं आएंगे, होगा या नहीं होगा, इनकम आएगी नहीं आएगी, इतने की इनकम नहीं आई तो क्या करूंगा, या तो सोचता रहे। या फिर आज सोचना बंद कर, काम कर, अपना टारगेट सेट कर। अगर तेरे को अगले महीने 50,000 रुपए की नीड है, तेरे को पता है अगले महीने तेरे को 50,000 रुपए देने हैं, इस डेट को 50,000 रुपए देने हैं, तो उसको थोड़ा सा डिले कर कि सर मैं आपको 15 तारीख, या भाई जो भी है जिस पर्सन को देने हैं, कि भाई मैं तेरे को 15 तारीख को पे कर दूंगा, और उसके लिए वर्क करना स्टार्ट कर। और ऐसा काम कर, ऐसा काम कर कि 50 की जगह तेरे पास इनकम है 70,000 रुपए की, 1 लाख रुपए की। क्यों? एएस लेवल पे आप 1 लाख नहीं कमा सकते? कमा सकते हो। एएस लेवल पे आप 2 लाख नहीं कमा सकते? 1000% कमा सकते हो। एएस लेवल पे आप 50,000 नहीं कमा सकते? मैं बोल रहा हूँ 50,000% कमा सकते हो। जितने जीरो है ना उतने परसेंट बोल रहा हूँ। लेकिन क्या आपके वो एक्शन है? एक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्या भाई मैंने इस लेवल पे पैसा नहीं कमाया? कमाया। 70,000 रुपए कमाए। क्या मैं सुपरवाइजर लेवल पे पैसा नहीं कमाया? कमाया। 60,000 रुपए कमाए। मैं बोलता हूँ कि आप अपने लेवल को ये मत देखो कि लेवल्स को इनकम से जस्टिफाई करो। आपको जो बनना है ना, स्ट्रांग बनो। अगर आपको सुपरवाइजर बनना है तो स्ट्रांग बनो, एएम बनना है तो स्ट्रांग बनो, एएस हो तो स्ट्रांग एएस बनो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप एएस हो और आप कमा रहे हो 2,000, 4,000, 5,000, 6,000। भाई क्या वो नोवस कमा लेता है इतना? ये रियलिटी है, इतना नोवस कमा लेता है। आप एएस हो ना, तो एएस को डिजर्विंग एएस में कन्वर्ट करो। सुपरवाइजर हो तो डिजर्विंग सुपरवाइजर बनो, एएम हो तो डिजर्विंग एएम बनो, मैनेजर हो तो डिजर्विंग मैनेजर बनो। ऐसा नहीं हल्का फुल्के में कुछ नहीं रखा। ठीक है? तो लाइक इस मीटिंग में बहुत सारी बताया मेरे को, बहुत सारे लोग रोल्स आ रहे होंगे आप लोगों के पास क्लोजिंग्स के लिए, है ना, चीजों के लिए कॉल्स आ रहे होंगे, तो हम लोग इसको मीटिंग कॉल लेंदी नहीं करेंगे, यहीं पे एंड अप करेंगे। ठीक है? तो आई होप आप सब लोगों को मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपने काफी चीज सीखी होंगी। बस उन चीजों को इम्प्लीमेंट करो। ठीक है? मैंने खुद पर्सनली नोट्स बनाए हैं, ये रहा। मैं उधर की साइड में बना नहीं पा रहा था क्योंकि उधर की साइड रुपेश साइड में बैठा था, तो मैं रुपेश वाले कैबिन में आया ऑफिस में, मैंने खुद नोट्स बनाए ये रहे। ठीक है? तो ऑफ कोर्स आप सब लोगों ने बनाए नहीं बनाए मेरे को नहीं आइडिया। ठीक है? बनाया तो ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दो, शेयर करो ग्रुप्स के अंदर नोट्स। मैंने तो बनाया पर्सनली। आप देखो आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है? काफी चीज मैंने सीखी। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 से 3 पॉइंट, कि हम लोग ना एक हैबिट से गुजर रहे होते हैं। जो हम लोग यंगस्टर है ना, सारे एक हैबिट से गुजर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं प्रोगेस्टिनेशन। प्रोगेस्टिनेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? चीजों को टालना। अब वो टालना हम लोग कैसे बंद कर सकते हैं? ठीक है? उसके लिए 3 चीजें मैं बताऊंगा। क्या? एक्शन ओवर रिजल्ट, मतलब कि हम लोग अपने रिजल्ट से इतना ओवर अटैच्ड हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि भाई फेल हो गया तो क्या होगा, कैसे करूंगा, परफेक्शन के बारे में सोचने लगता है, परफेक्ट होगा नहीं होगा, जिसकी रीजन की वजह से हम उस चीज में फेल हो जाते हैं। ठीक है? तो ये चीज करना बंद करो, अपने रिजल्ट से ओवर अटैच्ड मत हो। दूसरा चीज मैं आपको बनूं, लाइक दूसरा पॉइंट आता है क्या? कंट्रोल योर सेंसेस। ये क्या होता है? ठीक है? जब हमारे जो सेंसेस होते हैं ना, एंगर इशू, सोचने का इशू, बहुत सारे सेंसेस होते हैं, जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते ना, तो उस टाइम पे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट लगना स्टार्ट होती है। चाहे वो हो स्क्रोलिंग करना, इंस्टा स्क्रोलिंग, रील्स स्क्रॉल करना, नेटफ्लिक्स, कंफर्ट जोन को वो सॉरी कंफर्ट जोन में पड़े रहना, लेटे रहना बेड पे, एज अ डिप्रेशन। ठीक है? ये कब होते हैं? जब हमारे सेंसेस कंट्रोल में नहीं होते, हमारा हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो उसको कंट्रोल में लाओ, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखो। कई बार होता है ना, एंगर इशू होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, प्रोस्पेक्ट से बात करते 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 गुस्सा आने लगता है, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? इंस्टाग्राम पर, और स्क्रॉल करते 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 कब 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं पता। फिर बाद में रिग्रेट रहते हैं, रिग्रेट रहता है, या भाई 1 घंटा वेस्ट कर दिया। 1 घंटा वेस्ट में करने के रिग्रेट में हम लोग नेटफ्लिक्स पे पहुंच जाते हैं, हाँ आधा 1 घंटा, अरे यार मैंने 1 और घंटा दे दिया, अब चलो बेड पे सो जाता हूँ, क्या है फर्क पड़ रहा है। तो ये होता है हमारे जब सेंसेस कंट्रोल में नहीं होते। इसको अपने कंट्रोल में लाना स्टार्ट करो। तीसरा एक चीज है मोटिवेशन, एक डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन ना, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा हायर होती है मोटिवेशन से। मोटिवेशन का गुब्बारा कभी भी फट जाता है, फूट जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन डिसिप्लिन में जो पर्सन वर्क कर रहा है ना, उसको आज रिजल्ट ना आए, कल जरूर आ जाएगा। आज मेरी इस चीज के रिगार्ड मानसी से बात हो रही थी। मानसी 3 दिन से लगातार कॉलिंग कर रही थी। ऐसा नहीं कि भाई 10-15 लीड पे कॉलिंग कर रही हूँ, 70-80-80-90-90 लीड्स पे कॉलिंग कर रही थी। ठीक है? और उसको रिजल्ट नहीं आया था। तो आज उसका क्या हुआ? डिसिप्लिन में रही। मोटिवेशन नहीं था, वो डिसिप्लिन था, जिस वजह से रिजल्ट ना आने की वजह से वो आज भी कॉलिंग करती। आज एनरोलमेंट आई,
1000% आई। कल आएगी, बिल्कुल आएगी। परसों आएगी, बिल्कुल आएगी। क्यों? डिसिप्लिन। काम चाहे काम हो या ना हो, रिजल्ट आए या ना आए, ऊपर नीचे हो या ना हो, मन करे या ना करे, जब आप उस चीज को फिर भी डेली वर्क कर रहे हो ना रूटीन के साथ, तब जाके आप अपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट को हटा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, रील देख देख के ना हमें आदत पड़ चुकी है, 2 सेकंड की रील देखिए स्क्रॉल, 2 सेकंड की देखिए स्क्रॉल, पूरी रील ही नहीं देख पाते। ठीक है, तो इस रीजन की वजह से बहुत सारे लोग होंगे इस मीटिंग को लेंथी सोच के चले गए। क्यों? क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जो चाहिए अभी चाहिए, हाथों हाथ चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। फटाफट से क्लोजिंग करो, स्लॉट होल्ड बनाओ मैक्सिमम। मैं भी 2-3 क्लोजिंग कर चुका हूँ अभी तक, सच्ची बताऊं तो 3 क्लोजिंग कर चुका हूँ बैठा बैठा। ठीक है, एक के तो पेरेंट्स से बात करी थी मैंने, तो आप भी करो अपना क्लोजिंग्स वगैरह करो। ऑल द बेस्ट, मैक्सिमम सॉर्ट आउट पिक करो एंड लग जाओ काम पे। ठीक है, बाय बाय, सी यू टुमारो 9 PM onwards।